हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि बिजनेस में कर्मवाद और भाग्यवाद। बिजनेस में कर्मवाद और भाग्यवाद, क्योंकि ऐसा हमने देखा है, अध्ययन में हमने पाया है कि लोग न केवल जीवन में भाग्यवादी हैं बल्कि बिजनेस में भी भाग्यवादी हैं। लोग जीवन में भी कर्मवादी हैं और भाग्यवादी हैं। जीवन में कर्मवादी भी हैं, भाग्यवादी भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कर्मवादी इतने ज़्यादा हैं कि वो भाग्यवाद की उपेक्षा करते हैं, भाग्यवाद की अवहेलना करते हैं या भाग्यवाद को नहीं मानते हैं। और कुछ ऐसे भाग्यवादी हैं जो कर्म को नहीं मानते हैं, जो कर्म के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे कि कहा भी गया है एक जगह कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये कर्मवाद की व्याख्या करता है। यह कर्मवाद की व्याख्या करता है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। दूसरी तरफ होई है वहाई सो राम रच राखा, को कहि तर्क बढ़ावई शाखा। हुई है वही सो राम रच राखा, वही होगा जो राम ने रचना की है। फालतू में इस पर तर्क करने से कोई लाभ नहीं। एक तरफ अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम, भाग्यवाद की व्याख्या करता है। दूसरी तरफ जो होना होगा वह होगा, यह पुरुषार्थहीन कथन है। जो होना होगा वह होगा, यह पुरुषार्थहीन कथन है। हम जो चाहेंगे वह होगा, इन शब्दों में जीवन है। यह कर्मवाद की व्याख्या करता है। लेकिन यदि हम बात करें तो कर्मवाद और भाग्यवाद, उधर गीता में भी ये बात कही गई है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। या इसको यदि हम ये कहें कि वास्तव में फल की इच्छा से ही कर्म किए जाते हैं या फल की इच्छा या फल की आकांक्षा या फल की विशेषता के कारण ही कर्म किए जाते हैं, या आप कर्म खुद किसी विशेष फल की ओर इशारा करते हैं। कर्मों का प्रकार किसी विशेष फल की ओर इशारा करता है। तो जिस प्रकार के हमें फल की आवश्यकता होती है, हम उस प्रकार के कर्म करते हैं। तो अर्थात फल कर्ता को आकर्षित करता है या फल कर्ता को प्रेरित करता है कर्म करने के लिए। तो अर्थात जब रामायण में दोनों बातें कही गई हैं कि हुई है वह जो राम रच राखा और कोकर तर्क बढ़ावई शाखा, दूसरी तरफ कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यदि केवल कर्म ही प्रमुख होता है तो भाग्य की बात नहीं की जाती। यदि भाग्य प्रमुख होता है तो कर्म की बात नहीं की जाती है। इससे ये बात तो साबित होती है कि कर्म और भाग्य दोनों हैं। अर्थात कर्म हमारे वश में है, भाग्य हमारे वश में नहीं है। एक्टिव दोनों रहते हैं। कर्म अपना काम करता है, भाग्य अपना काम करता है। भाग्य कभी कभी अत्यधिक पावरफुल हो जाता है। भाग्य हर समय दखलंदाजी नहीं करता है। भाग्य कभी कभी पावरफुल हो जाता है और कर्म अधिकांश समय में पावरफुल होता है। जब कभी ऐसा होता है कि कर्म के द्वारा हम भाग्य को पलट देते हैं, अर्थात भाग्य के द्वारा यदि कोई निर्णय है, ठीक है, तो हम कर्म कर रहे हैं, तो कभी हम कर्म के द्वारा भाग्य को पलट देते हैं और कभी कभी भाग्य कर्म फल को पलट देती है, रोक देती है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जैसे मान लिया भाई
ट्रैफिक है, सफलता का ट्रैफिक है, जो ऊपर से भी एक कंट्रोल सिस्टम, केवल दुनिया का ही कंट्रोल सिस्टम नहीं है, ऊपर भी एक ट्रैफिक नियम लागू होता है। हमें ये समझना चाहिए कि जैसे रोड पर हम जाते हैं, चौराहा आ जाता है, कभी एक साइड के ट्रैफिक को रोक करके दूसरी साइड के ट्रैफिक को आने जाने दिया जाता है, फिर उसको रोक करके फिर हमको आने जाने दिया जाता है, हमारी साइड को आने जाने दिया जाता है, तो ये चलता है। तो कहने का अर्थ है कि जीवन में लोग भाग्यवादी हैं, कर्मवादी भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो भाग्यवाद के चक्कर में कर्मवाद को नहीं मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कर्मवाद के चक्कर में भाग्यवाद नहीं मानते। ठीक, ये तो जीवन की बातें आ जाती हैं। लेकिन बिजनेस में भी क्या कर्मवाद और भाग्यवाद एक्टिव होता है? ये हो सकता है, कर्मवाद या भाग्यवाद एक्टिव हो जाता है। इसलिए एक्टिव हो जाता है, या यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि अक्सर करके होता ही है कि बहुत सारी चीज़ें हम नहीं जानते हैं, या बहुत सारी चीज़ों को हम नहीं जान सकते हैं, या किस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। अर्थात जब हम कॉमर्शियल क्षेत्र में आते हैं तो हमको ले करके क्या प्रतिक्रिया होगी पब्लिक की या कस्टमर की, या जब हम कोई फर्म, दुकान, कंपनी को लॉन्च करते हैं तो उसको लेकर के कस्टमर की या पब्लिक की क्या क्रिया या प्रतिक्रिया होगी, या जब हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करते हैं तो उस पर कस्टमर की या पब्लिक की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये हम नहीं जानते। कुछ अनुमान लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम नहीं जान पाते, भले ही हमारे पास में कितनी भी बड़ी एक्सपर्ट टीम क्यों ना हो, नहीं जान पाते कस्टमर का या पब्लिक का क्या रवैया होगा। वह एक निश्चित नहीं है, निर्धारित नहीं है, लेकिन बिजनेस में भाग्यवाद का कम सहारा लेना चाहिए। क्यों? कि अब मान लिया हम हैं, मानव है, ठीक है, मानव निर्मित, ये मानव विकसित प्रक्रिया कहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी नहीं है। मानव एक प्राकृतिक संरचना है, उसका अपना प्रारब्ध हो सकता है, उसका अपना भाग्य हो सकता है, क्योंकि जन्म आदमी के बस में नहीं है। कहाँ जन्म लेगा, कब जन्म लेगा, किन परिस्थितियों में जन्म लेगा, आदि इत्यादि, ठीक है, ये आदमी के बस में नहीं। लेकिन जो एक बिजनेस एक मानव निर्मित, मानव विकसित एक प्रक्रिया है। बिजनेस मानव निर्मित या मानव विकसित एक प्रोजेक्ट है। बिजनेस मानव निर्मित या मानव विकसित एक प्रोजेक्ट है, उपक्रम है, संस्था है, संगठन है, यूनिट है, इकाई है। यह मानव निर्मित और मानव विकसित है। इसमें मनुष्य के कर्मों का 100% योगदान है, या ये कह लीजिएगा 99% योगदान है। 99% अपनी मेहनत से, अपने इन्वेस्टमेंट से, अपने कार्य क्रियाओं कलापों से वह इस प्रकार के बिजनेस की संरचना करता है, बिजनेस को स्थापित करता है। और जब हम ये मान लेंगे कि अरे बिजनेस में भी ये तो भाग्यवाद चलता है। कभी कभी जब किसी का बिजनेस कोई सफल नहीं हो पाता है तो वह एक्सपर्ट की शरण में नहीं जाएगा, न वो इस बारे में सोचेगा कि हाँ हमने क्या गलतियाँ की, बस ये सोचेगा अरे जैसी प्रभु की मर्जी राम झरोखे बैठ के सबकी मंजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। लेकिन यहाँ पर जब हम गौर कीजिएगा कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम ईश्वर पर कम निर्भर हो जाते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि पहले हम डॉक्टर को दिखाएं, अर्थात जब हम बीमार होते हैं तो ईश्वर पर भरोसा कम होता है, डॉक्टर पर भरोसा ज़्यादा होता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम बीमार होते हैं, जितना ज़्यादा बीमार होते हैं उतना ही ज़्यादा डॉक्टर के प्रति, दवाइयों के प्रति भरोसा दृढ़ होता है, ये भरोसा जागता है।
कि डॉक्टर हमको बचा लेगा, ये दवाई हमको बचा लेंगे, ये इलाज हमको बचा लेगा, इलाज हमको बचा लेगा। बीमार होने पर हम डॉक्टर की या चिकित्सा की या दवाइयों की शरण में हम जाते हैं। न बचें वो बात अलग, लेकिन फिर भी वहाँ से राहत मिलती है, राहत मिलती है। तब हम पूरी तौर से भाग्यवादी नहीं होते हैं, तब हम ईश्वर पर खुद को नहीं छोड़ पाते हैं कि नहीं ठीक है, या भाग्य पर हम नहीं छोड़ पाते हैं कि जो कुछ होगा वह देखा जाएगा, जैसा ईश्वर की मर्जी होगी या जैसा भाग्य में हमारे लिखा होगा। तो हम अपने प्रयत्न का सहारा लेते हैं, तो हम अपनी कोशिशों का सहारा लेते हैं, तो हम अपने साधनों और संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं और एक्सपर्ट की शरण में जाते हैं। ठीक है, तो जब बीमार होने पर हम ऐसा कर सकते हैं, तो जीवन में हम एक्सपर्ट की शरण में क्यों नहीं जाते? जीवन में हम एक्सपर्ट से राय क्यों नहीं लेते हैं? जीवन में हम इस प्रकार के जो लोग हैं, जो उन्होंने जो रास्ता सुझाए हैं आगे बढ़ने के, उनका हम अनुकरण क्यों नहीं करते? एक चीज़ वही चीज़ बिजनेस में भी लागू होती है, लागू होते हैं कि यदि बिजनेस में हम फेल होते हैं, यदि बिजनेस में हमें हमारी फर्म, दुकान, कंपनी फेल होती है या कोई प्रोडक्ट या सर्विस फेल होता है, तो वहाँ पर हम भाग्यवादी क्यों हो जाते हैं? वहाँ पर भी तो हमें कर्म का सहारा लेना चाहिए, वहाँ पर भी तो हमें पुरुषार्थ का सहारा लेना चाहिए, वहाँ पर भी तो हमें एक्सपर्ट का सहारा लेना चाहिए, वहाँ पर भी तो हमें एक्सपर्ट की सुननी चाहिए। न केवल सुननी चाहिए, वो जो ट्रीटमेंट बताएं उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, गौर करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।